अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं और आपकी रमज़ान की तैयारी कैसी जा रही है? मेरी दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सब के लिए आसानी कर दे और इंशाअल्लाह हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन कि रोज़ा किन चीज़ों से टूटता है। अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा ना, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किन किन कामों से और किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है और हमें बहुत बहुत केयरफुल रहना है, ठीक है। चले आए देखते हैं कि रोज़ा किन चीज़ों से टूटता है और किन चीज़ों से नहीं टूटता। सबसे पहले खाना पीना। आप सबके लिए क्वेश्चन है कि क्या खाने पीने से रोज़ा टूटता है? जी हाँ, अगर आप जानबूझ के खाएंगे सुबह फजर से मगरिब तक, अगर आपने कोई भी चीज़ जानबूझ के खाई तो इससे रोज़ा टूट जाता है। हमने पढ़ा था ना पहले, सुबह फजर पे हम सहरी करते हैं और मगरिब की अजान पर अफ्तारी करते हैं। उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपने कुछ नहीं खाना पीना। अगर आप जानबूझ के खाएंगे तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन है कि जब रमज़ान स्टार्ट होता है तो हमें रोज़ा रखने की आदत नहीं होती, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम गलती से कुछ खा लेते हैं। तो क्या गलती से खाने से रोज़ा टूटता है? गलती से खाने या पीने से रोज़ा नहीं टूटता। कि अगर आप स्कूल से थके थके घर आए हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी है और आपको पता ही नहीं चला कि आपने पानी पी लिया और फिर आपको याद आता है कि ओ मेरा तो रोज़ा था, तो क्या इससे रोज़ा टूटता है? नहीं, इससे रोज़ा नहीं टूटता। अलबत्ता अगर आप जानबूझकर खाएंगे तो उससे रोज़ा टूट जाता है। और हमें हमारी अटेंशंस, हमारी नीयत, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो हमारे दिलों के हाल जानते हैं ना। अल्लाह ताला को तो सब पता है कि हम गलती से खा रहे हैं या जानबूझ के खा रहे हैं। तो फिर हम ये भी कहते हैं कि हमने गलती से खा लिया। तो आपको पता है ना कि रमज़ान मुबारक में तो झूठ नहीं बोलते, तो हमने झूठ हरगिज़ नहीं बोलना। अल्लाह ताला को हमारी तमाम नियतों का पता होता है। अगर आपने गलती से खा लिया तो ठीक है, उससे आपका रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन अगर आप जानबूझकर खाएंगे तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। नेक्स्ट है जानबूझकर उल्टी करना। आप ऐसे ही बैठे कुछ सोच रहे होते हो और अपने मुंह में उंगलियां डाल रहे होते हो और एकदम से आपको उल्टी आ जाती है, तो क्या इससे रोज़ा टूटता है? यस, इससे रोज़ा टूट जाता है। लेकिन अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप बहुत बोझल बोझल फील कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आपका स्टमक अपसेट है और आपको एकदम से उल्टी आ जाती है, तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को खुद ब खुद कै आ जाए तो इसका रोज़ा नहीं टूटता है, लेकिन जो अमदन कै करे, अमदन मतलब जानबूझ कर कै करे, तो इसका रोज़ा टूट जाता है और वो ब्रेकअप करेगा, वो रोज़ा बाद में रखेगा। हमने पढ़ा था ना कि किन किन लोगों का रोज़ा रखने से छूट है, तो वो रोज़ा अपने रमज़ान मुबारक के बाद रखेगा, ठीक है। नेक्स्ट, नक्सीर। नक्सीर क्या होता है? ये नोज़ ब्लीड होता है। इसमें ये होता है कि बड़ों को या बच्चों को गर्मी की वजह से उनकी नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। तो क्या इस सूरत में रोज़ा टूटता है? नहीं। अगर आप गर्मी की वजह से या किसी और वजह से आपका नोज़ ब्लीड होता है, आपके नाक से खून निकलता है, तो आपका रोज़ा नहीं टूटता, ठीक है। नेक्स्ट है दांत का निकल जाना या निकलवाना। अगर आपका दांत खुद ब खुद निकल जाता है या आपके दांत में कैविटी है और आपको तकलीफ़ दे रहा है और आपने रोज़ा भी रखा है, आपने जाना भी है दांत निकलवाने, तो क्या इस सूरत में रोज़ा टूटता है? नहीं, इससे रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन हाँ, कभी कभी डेंटिस्ट जो है वो स्प्रे करते हैं जो आपके गले के अंदर चला जाता है, तो इसमें आपने केयरफुल रहना है कि डॉक्टर को आपने पहले से ही बता देना है कि आपका रोज़ा है, ताकि वो भी केयरफुली स्प्रे करें, ठीक है। लेकिन दांत निकलवाने से रोज़ा नहीं टूटता।
نیکسٹ، دانت صاف کرنا یا مسواک کا استعمال کرنا۔ مسواک کیا ہے؟ یہ ایک لکڑی کی شاخ ہوتی ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ وہ دانت صاف کیا کرتے تھے۔ اگر آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو آپ ٹوتھ برش بھی یوز کر سکتے ہیں۔ تو کیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن آپ نے کیئرفل رہنا ہے کہ جب آپ ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہوتے ہو اور اپنے منہ کو پانی سے صاف کر رہے ہوتے ہو تو آپ کے گلے میں پانی نہ چلا جائے یا آپ کے گلے میں ٹوتھ پیسٹ نہ چلی جائے، ٹھیک ہے؟ اب ہم پڑھتے ہیں بہت ہی پیاری سی حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے۔ ڈھال کیا ہوتی ہے؟ ڈھال ایک گول سی شیلڈ ہوتی ہے، لائک جو آرمی سولجرز لڑائی کے درمیان یوز کرتے ہیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اس کو ڈھال کہتے ہیں۔ روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، اس لیے روزہ دار نہ فحش باتیں کرے، یعنی نہ بری باتیں کرے اور نہ جہالت کی باتیں کرے۔ اگر کوئی شخص اس سے لڑے، اب آپ کا تو روزہ ہے، آپ تو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کسی سے کوئی بری بات نہ کریں یا کسی سے لڑائی نہیں کریں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کیئرفل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں روزہ دار ہوں۔ آپ تو کوئی بات بھی نہیں کر رہے ہوتے، بہت اچھا ایکٹ کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ آپ سے آ کے بری باتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آپ کو ایک دم سے غصہ آ جاتا ہے۔ تو آپ نے فائٹ نہیں کرنی، آپ نے غصہ نہیں کرنا، بلکہ آپ نے یہی کہنا ہے کہ میں روزہ دار ہوں، میرا روزہ ہے، ٹھیک ہے؟ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا روزہ رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ اگر آپ لوگ جھوٹ بولنا اور آپ نے بری باتیں نہیں چھوڑی تو آپ کو کھانا پینا بھی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ اپنا کھانا پینا چھوڑ رہے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہیں، تو آپ کو باقی سب چیزیں بھی چھوڑنی ہیں، یعنی جھوٹ بولنا، چغلی کرنا، دھوکہ دینا، بری باتیں کرنا، لڑنا، گالی دینا، سب کچھ آپ نے چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ ان سب کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہم بھرپور انداز میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے روزہ رکھ سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اور ہم سب کے روزے انشاءاللہ قبول فرمائیں گے، آمین۔ یہاں کا لیسن ہمارا ختم ہوتا ہے۔ ہم نے پڑھا ہے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے بہت کیئرفل رہنا ہے، اور نیکسٹ لیسن میں دیکھیں گے کہ روزے کا اجر و ثواب کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔